कल एक बात अच्छी सी आई थी और उसको कितना समझे हो आप लोग। ये जो वृषादिभ्यो भूवत्स्वेर्लोपश्च हला, अच्वी जो ग्रहण है किस लिए सूत्र बनाया? यावता भवती योगे च्वी विधीयते तेन उक्तार्थत्वा अच्यन्तेभ्यो न क्यंग भविष्यति। ये सूत्र क्यों बनाया? जबकि भवती के योग में च्वी होता है और भवत्यर्थ में ही क्यंग होता है, तो उक्तार्थानाम अप्रयोग। जब च्वी होगा तो फिर क्यंग तो अपने आप ही नहीं होगा, तो इसका मतलब तत्सदृश प्रतिपत्त्यर्थम च्वी प्रतिषेधा क्रियते। च्यंत तो ना हो पर च्यंत सदृश स्थिति हो, च्यंत के समान स्थिति पैदा हो जाए। अभूत तद्भाव विषयेभ्यः वृषादिभ्यः क्यंग प्रत्यय वृषो वृषो भवति वृषायते शीघ्रायते हैं। ठीक है, तत्सदृश प्रतिपत्ति के लिए यहाँ पर च्वी का प्रतिषेध किया है। अवृषो वृषो भवति वृषायते शीघ्रायते। हाँ, च्यंतेभ्य इसलिए नहीं होगा कि भवती अर्थ में च्वी होता है, भवती अर्थ में ही क्यंग होता है, भवती अर्थ में ही च्वी होता है, भवती अर्थ में ही क्यंग होता है, तो उक्तार्थानाम अप्रयोगा। तो अच्वे प्रतिषेध से तत्सदृश प्रतिपत्ति जानी जाती है। मानी अभूत तद्भाव विषय में वृषादियों से क्यंग होता है, इसलिए विग्रह दिखाते हैं। अब वृषो वृषो भवति वृषायते, अशीघ्र शीघ्रो भवति शीघ्रायते। जो ज़्यादा नहीं था वो ज़्यादा हो रहा है, शीघ्र हो रहा है। पहले जो अशीघ्र था वो शीघ्र हो रहा है। ठीक है, नय युक्तम, नय युक्त और इव युक्त जो होते हैं वो तत्सदृश, तद भिन्न तत्सदृश का बोध कराते हैं। नय से युक्त और इव से युक्त, जैसे ब्राह्मणवत या अब्राह्मण। ब्राह्मणवत कहेंगे तो ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण जैसा कोई, और इव में भी यही बात है। निषेध में भी यही बात है, ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण सदृश, और इव में भी यही बात है। दोनों में एक ही बात है। न युक्त न्याय कहा जाता है इसको। इसलिए अविद्या का अर्थ जो है ना, कर्म उपासना करते हैं। विद्या भिन्न विद्या सदृश, वो जो वेद मंत्र में अविद्या विद्याम च अविद्याम च यत्सद वेदो वयम, तो वहाँ पर अविद्या का मतलब विद्या भिन्न विद्या सदृश। और योग दर्शन में अविद्या का अर्थ जो है विद्या भिन्न विद्या सदृश मिथ्या ज्ञान। प्रसंगवश वहाँ पर मिथ्या ज्ञान एक सत्तात्मक चीज़ है, और वहाँ पर अविद्या जो है वो भी एक सत्तात्मक चीज़ है। पर प्रसंग ऐसा है कि विद्या अविद्या से मृत्यु को पार करके, तो इसलिए वहाँ पर विद्या भिन्न विद्या सदृश क्या चीज़ ली जाएगी? कर्म उपासना। योग दर्शन में प्रसंग जो है अज्ञान का और इसका चल रहा है क्लेशों का, तो फिर वहाँ विद्या भिन्न विद्या सदृश क्या है? मिथ्या ज्ञान। समझ में आया? क्यों भाई? मिथ्या ज्ञान कैसे लिया जाएगा विद्या का अर्थ? विद्या भिन्न विद्या सदृश। नहीं, विद्या भिन्न और विद्या सदृश मिथ्या ज्ञान नहीं, सत्तात्मक चीज। विद्या का जैसे विद्या एक जैसे ज्ञान है, तो उस विद्या ज्ञान से, विद्या में तो यथार्थ ज्ञान है, उससे भिन्न और उसके सदृश जो अयथार्थ ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है, उस उल्टा ज्ञान को यहाँ पर अविद्या कहा है। हमारे बुद्धि में एक उल्टा ज्ञान आता है,
उसको जो है अविद्या कहा है। हमारी बुद्धि सीधे ज्ञान वाली भी होती है, उल्टे ज्ञान वाली भी। वो विद्या शब्द थोड़ा रूड है ना, आपने यूं कह दिया कि अविद्या भी तो एक विद्या ही है। आपने ये कह दिया कि अविद्या भी तो एक विद्या ही है। आप ज्ञान शब्द को सामान्य शब्द मान करके कहेंगे ना तो ठीक बैठेगा। विद्या शब्द तो विशेष शब्द ही है, इसलिए उसको सामान्य शब्द नहीं कहेंगे। अविद्या भी एक विद्या ही है, ऐसा कहना नहीं बनेगा। ज्ञान शब्द को आप सामान्य शब्द कह सकते हैं कि अज्ञान भी तो एक ज्ञान ही है, एक रूप में, क्योंकि ज्ञान है। फिर व्याख्या करनी पड़ेगी। ज्ञान, वैसे ज्ञान शब्द सत्य ज्ञान के लिए आता है, पर व्याख्या करके बतानी पड़ेगी कि ज्ञान एक सामान्य शब्द है। सामान्य शब्द, सामान्य शब्द है, इस करके अज्ञान को हम ज्ञान कह सकते हैं। जैसे प्रमाण एक सामान्य शब्द है, तो सत्य प्रमाण भी प्रमाण होता है और दुष्ट प्रमाण भी प्रमाण होता है। किसी अज्ञानी के लिए दुष्ट प्रमाण ही प्रमाण है, और उस अर्थ में वो निश्चय करता है और प्रवृत्ति होती है। दुष्ट प्रमाण से निश्चय क्या होता है? दुष्ट, और प्रवृत्ति भी उसी ओर होती है जिस तरह का निश्चय हुआ। यहाँ सभी हलंत शब्दों के हल का लोप हो जाएगा। अच्वे इति किम भृषि भवति, ये च्यंत आ गया है। दिवा भृषा भवन्ति, यहाँ तो प्रसंग ही नहीं है। वैसे पद्मंजलि में ये दिखाया है कि यहाँ तो क्यंग का प्रसंग ही नहीं, अच्वर्थ विषय वाला प्रत्युदाहरण दिखाना चाहिए। मतलब च्यंत से भिन्न और च्यंत सदृश। तो अच्यंत का माने अभूत तद्भाव से भिन्न विषय का उदाहरण दिखाना चाहिए। क दिवा भृषा भवन्ति, ये रात्रो भृषा नक्षत्रादया, जो रात्रि में बहुत सारे नक्षत्र आदि हैं, वो दिन में कहाँ चले जाते हैं? क्व प्रदेशे भवन्ति, कहाँ चले जाते हैं? इस तरह का प्रयोग है। ठीक है। क दिवा भृषा भवन्ति, नहीं, वृषि भवति तो उदाहरण ही नहीं बनेगा, इसका प्रत्युदाहरण ही नहीं बनेगा, क्योंकि च्यंत उक्तार्थत्वात्, यहाँ पर उक्तार्था नाम अप्रयोगा। जब आप च्वी कर दोगे तो क्यंग क्यों आएगा? वृषि भवति, भवति अर्थ में च्वी होता है, भवति अर्थ में क्यंग होता है। तो जब आप च्वी कर देंगे तो क्यंग क्यों आएगा? इसलिए प्रत्युदाहरण नहीं बनेगा अच्वे का। अच्वे का मतलब च्वी आने पर क्यंग नहीं होता, यही तो है। तो च्वी आने पर तो क्यंग अपने आप ही नहीं होगा, उक्तार्थत्वात्। इसलिए प्रत्युदाहरण ऐसा बनेगा, अच्वे नहीं कहेंगे तो च्वी का अर्थ जहाँ नहीं है, च्वी का अर्थ जहाँ नहीं है वहाँ पर भी होने लगेगा। जैसे क्व दिवा भृषा भवन्ति, रात्रि में जो नक्षत्र बहुत सारे दिखाई देते हैं वो दिन में कहाँ चले जाते हैं, ऐसा कोई कह रहा है, तो यहाँ अभूत तद्भाव अर्थ नहीं है, च्वर्थ विषय नहीं है। तो अच्वे यदि हटा देंगे सूत्र से तो ऐसे स्थल में भी क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? ठीक है। एक लोहितार दास व्याख्यास में भी एक विशेष बात कह रखी है। कृभुवस्ति रीव क्यसाप योगी डास भवती, ये वचन ज्ञापक है। क्रीभुवस के योग में जैसे क्यस होता है, से क्रीभुवस के योग में जैसे क्यस होता है, कृभस्ति भी रीव क्यसापि योगे डास भवती, क्यस के योग में जैसे डाच जो होता है क्रीभुवस्तीन के योग में कहा है, तो यहाँ क्यस के योग में भी डाच होता है, ये वचन ज्ञापक है। क्यस प्रत्यय होता है उसके योग में भी डाच होता है। अच्वे इति अनुवृत्ते अभूत तद्भावे क्यस विधीयते। क्यस में जो ककार है वो सामान्य ग्रहण के लिए है, न के में इस क्यस का भी ग्रहण हो जाए। न के क्या करता है? के पर रहते नकारांत की ही पद संज्ञा होती है, ऐसा कहता है। ठीक है।
ये गण पाठ को इन्होंने इधर उधर किया है। इसमें लोहित डाज्भ्या क्यस वचनम, लोहित आदि की बजाय लोहित डाज्भ्या क्यस करना चाहिए, और बाकी जो लोहित आदि गण में शब्द पढ़े हैं वो सारे के सारे भृषादिषु इतराणि यानी लोहित आदिषु पठ्यन्ते, वे सब के सब उनसे क्यंग विधान करना चाहिए। और अपरिपठितेभ्यस्तु क्यसेव भवति, लोहित डाज्भ्या क्यस वचनम। ये यूँ कह रहे हैं कि लोहित डाज्भ्या, लोहित आदि की बजाय लोहित डाज्भ्या क्यस कहना चाहिए। वार्तिककार का ये वार्तिक है। वैसे लोहित आदि की बजाय लोहित डाज्भ्या क्यस वचनम, लोहित शब्द से और डाजंतु से क्यश होता है ऐसा कहना चाहिए। और बाकी जो शब्द पढ़े हैं ना वृषादि में, वृषादिषु इतराणि यानी लोहित आदिषु पठ्यन्ते, वृषादिषु इतराणि यानी लोहित आदिषु पठ्यन्ते, लोहित नील हरित पीत मद्र फेन मंद ये लोहित आदि है। तो इन्होंने ये कहा कि यानी पठ्यन्ते कौन कौन से, निद्रा करुणा कृपा हैं। इधर वृषादि भी देखें, वृष शीघ्र मंद चपल पंडित उत्स उन्मनस अभिमनस सुमनस दुर्मनस रहस रेहस शश्वत बृहद वेहत नृषत शुद्धि अधर ओजस वर्चस। इसमें जो है मंद एक तो पढ़ा है वृषादि में, मंद लोहित आदि में भी पढ़ा है, और इधर एक ही पढ़ा है। तो इसका अर्थ ये है कि लोहितादि सूत्रेण यदि तत् क्यशो विधानम तल लोहितात डाजन्तेभ्यश्च ऐसा कहना चाहिए। ननु च अन्यानि पे नीलादि शब्द रूपाणि लोहितादि पठ्यन्ते, लोहितादि गण में तो नीलादि शब्द भी पढ़े हैं ना। इतराणि यानी लोहितादिषु पठ्यन्ते, तेभ्या क्यंगेव मानी वो वृषादिषु पठितव्यानि, लोहित डाज्भ्या क्यस्वचनम, इतराणि यानी लोहितादिषु पठ्यन्ते, उनको वृषादि में पढ़ना चाहिए। वृषादि में ऊपर वाले सूत्र में क्यंग होता है ना, वृषादि में भूचर लोपस चहला से क्यंग होता है, तो उनको वृषादिगण में ले जाना चाहिए। अब आ गया लोहित डाज्भ्या क्यस वचनम, लोहित और डाजंतु से क्यस कहना चाहिए। बाकी जो शब्द पढ़े हैं इतराणि यानी लोहितादि से पठ्यन्ते, उनको वृषादि में ले जाकर उनसे क्यंग करना चाहिए, ऐसा शब्दार्थ होगा। हाँ भाई वृषादि गण है ना, जो पढ़ दिए वो तो पढ़ ही दिए, और कह रहे हैं कि ये लोहितादि गण में जो पढ़े हैं इनको भी उठा करके उसी गण में पढ़ो, हैं, और उसी गण में पढ़ेंगे तो क्यंग चाहते हैं उन शब्दों से, ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं। और अपरिपठितेभ्यः कैसे भवति, और कुछ शब्द ऐसे पढ़े हैं जो पढ़े नहीं हैं, जैसे निद्रा करुणा कृपा, तो उनसे क्या होता है, निद्रायति निद्रायते, करुणायति करुणायते, कृपायति कृपायते, वर्म शब्द भी ले लिया उसमें, वर्मायति वर्मायते, है जी। वर्म तो कवच होता है, कवच। लोहित शब्दाद इतराणि यानी तानि भृषादिषु द्रष्टव्यानि, लोहित शब्द से अलग जो अलग लोहित आदि गण में हैं वो वृषादिषु द्रष्टव्यानि। लोहित शब्द से क्यस नहीं लाएंगे। लोहित डाज्भ्या क्यस वचनम, लोहित और डाजंतु से क्यस कहना चाहिए। आदि गण को हटा रहे हैं, ये जो गण है ना इसको कुछ हेर फेर कर रहे हैं, ये वार्तिककार की जो है ना दृष्टि है। तो लोहित डाजंतु से क्यस कहो, अब लोहित से कहेंगे तो आदि शब्द से गृहीत जो शब्द हैं उनको कहाँ ले जाएं, बोले वृषादि गण में ले जाओ। इससे पहले वाला सूत्र वृषादि गण जिससे क्यंग होता है उसमें ले जाओ, उनसे क्यंग करो। और इसमें कौन कौन से शब्दों से क्यस चाहते हैं, तो कहते हैं आदि जो पढ़ा है ना उस आदि से कुछ अपरिपठित शब्दों का संग्रह करो,
जो शब्द पढ़े नहीं हैं उनका संग्रह करो, अपरिपठित शब्दों का संग्रह करो। जैसे वर्म, निद्रा, करुणा, कृपा आदि, उनका संग्रह करो। हैं, इस तरह से कहना चाह रहे हैं। वर्मन शब्द के पद संज्ञा होकर नलोपा प्रातिपदिकांत हो गया। यानी प्रमादात लोहितादिषु पठ्यन्ते तेषां वृषादिषु पाठो वेदितव्या। ये न्यास ने दिया है ना, प्रमादवश जो है लोहितादि में पढ़ दिए। ये लोहित, नील, लोहित के बाद नील, हरित, पीत, मद्र, फेन, मंद, चपल, ये जो है ना, इनमें से एक शब्द तो पहले ही पढ़ रखा है, उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं मानेंगे। मंद तो पहले ही पढ़ रखा है, 1 2 3 4 5 शब्द जो है, 5 शब्द उस गण में पढ़ो जो कि प्रमाद से भ्रष्ट हो गए हैं, यहाँ आकर के सेट हो गए, इस सूत्र में लोहितादि गण में आकर के फिट हो गए। वो क्यस और क्यंग की हानि नहीं है। क्यस में जो है वाक्य सा सूत्र आत्मनिपद प्रश्नपद विकल्प से होता है, और क्यंग में नित्य आत्मनिपद होता है। ठीक है, तो वृषादिगण में पढ़ो इनको, लोहितादिगण में जो पढ़े हुए हैं, 5 शब्दों को, एक तो पढ़ ही रखा है वहाँ, इन 5 शब्दों को पढ़ देंगे। उठा करके इनको हटाओ यहाँ से, और वहाँ ले गए और वहाँ पढ़ दिए। लोहितादिगण में कुछ अपरिपठित शब्द हैं, यानी प्रमादा लोहितादि से पठ्यन्ते, उनको वृषादि में पढ़ो, और कुछ अपरिपठित हैं, पढ़े नहीं हैं, उनको हम सलाह देते हैं, उनको यहाँ पढ़ो। कौन कौन से? वर्म, निद्रा, करुणा, कृपा। हो गया अब? हैं, वही लिखा है अपरिपठितेभ्यस्तु क्यसे भवति। अपरिपठितों से क्यस होता है। कौन से हैं अपरिपठित? तो वो व्याख्या से वर्म, निद्रा, करुणा, कृपा आदि हैं। आदि ग्रहण से उनका ग्रहण करेंगे। ये जो लोहित आदि में जो आदि सूत्रकार का आदि है ना, ये थोड़ी है कि सूत्रकार ने आदि शब्द रखा ही नहीं। सूत्रकार ने रखा है तो लोहित आदि शब्द से कौन लिए जाएंगे? जो नहीं पढ़े गए हैं ना, उनको यहाँ संग्रह करेंगे, प्रकारवाची मान लेंगे। और यहाँ पर एक बात और होगी, निद्रा, करुणा, कृपा आदि में वृत्ति विषय में वे तद्वान में वर्तमान होंगे, धर्ममात्रवाची होते हुए भी शब्द शक्ति स्वभाव से तद्वान द्रव्य में होंगे। निद्रा का मतलब निद्रालु, करुणावान, कृपावान, वर्मवान, ऐसे अर्थ होगा। अनिद्रो निद्रावान भवति, अकरुणा करुणावान भवति, अकृपा कृपावान भवति, अवर्मा वर्मावान। जो निद्रा रहित है वो निद्रावान हो रहा है, करुणा रहित करुणावान हो रहा है, कृपा रहित कृपावान हो रहा है। इस तरह का अर्थ निकलेगा। स्पष्ट हुआ? तद्वती मतलब धर्म मात्रवाची होते हुए भी धर्मी को कहेंगे, मतलब उसमें वर्तमान माने जाएंगे। किसमें? धर्म मात्रवाची होते हुए उसमें माने जाएंगे, धर्मी में वर्तमान, द्रव्य में वर्तमान। जैसे निद्रा तो एक गुण है, पर निद्रा रहित व्यक्ति निद्रावान हो रहा है, ये अर्थ होगा। निद्रायति, निद्रायते का अर्थ है निद्रा रहित व्यक्ति निद्रावान, करुणा रहित व्यक्ति करुणावान हो रहा है, और वर्म रहित व्यक्ति वर्मवान हो रहा है, कवच रहित व्यक्ति। तो इस तरह से ये कहा है। ये जो है अप्रधान शिष्ट बोलते हैं। कर्तु क्यंग सलोपश्चय, प्रधान रूप से क्यंग का विधान है, और जो कहीं सकारांत शब्द मिलेगा तो लोप भी हो जाएगा। इसी तरह वृषाभ्य और भूचर लोपस चला में भी हला जो है अप्रधान शिष्ट है, क्यस होता है, और हलंत शब्द आएगा तो लोप हो जाएगा। कष्टाय क्रमणे क्यंग अनुवर्तते न क्यश। क्यंग की अनुवृत्ति आ रही है, क्यस की अनुवृत्ति नहीं आ रही है। कष्ट शब्दात
चतुर्थी समर्थात् क्रमणे अर्थे अनार्जवे क्यंग प्रत्यो भवति कष्टाय कर्मणे क्रामति कष्टायते। चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से, चतुर्थी समर्थ का मतलब चतुर्थ्या समर्थ है, चतुर्थी समर्थ, चतुर्थी के द्वारा जो समर्थ बन रहा है। समर्थ का मतलब संगतार्थ, समर्थ, संगतार्थ है समर्थ। चतुर्थी के द्वारा जो समर्थ बन रहा है, किसी दूसरे के साथ संबद्ध अर्थ वाला बन रहा है, जैसे कष्टाय, कर्मणे क्रामति। ये कर्मणे कहाँ से ले आए? कर्मणे क्रामति, ये दरअसल कष्ट कर्म के लिए जो आगे बढ़ रहा है, कष्ट कर्म के लिए, हैं? प्रत्यार्थ तो यहाँ करण है, उसके साथ संगतार्थत्व चतुर्थी के द्वारा जाना जाएगा। क्रमण, प्रत्यार्थ जो क्रमण है ना, प्रत्यार्थ क्रमण अर्थ में, क्रमण का अर्थ है यहाँ अनार्जव, कष्ट शब्दात चतुर्थी समर्थ क्रमणे अर्थ है, अर्थ में क्रमण अर्थ है, और नीचे कष्टाय कर्मणे क्रामति ऐसा विग्रह है। तो क्रमण का अर्थ अनार्जव, आर्जव होता है सरलता, अनार्जव होता है कुटिलता, हाँ? अनार्जव कुटिलता। सर्वं जिम्मं मृत्युपदम आर्जवं ब्रह्मणापदम, सर्वं जिम्मं मृत्युपदम आर्जवं ब्रह्मणापदम एतावान ज्ञान विषय किम प्रलाप करिष्यति। ज्ञान बस इतना ही है सारे शास्त्रों का, कि जो आर्जव है ये ब्रह्म का पद है, ब्रह्म का स्थान है, और जो कुटिलता है, सारा की सारी कुटिलता, जिम्म जो है ये मृत्यु है, हाँ? ये मृत्युपद है। सर्वम जिम्मम मृत्युपदम आर्जवम ब्रह्मणापदम, ये अमृत पद है, ब्रह्म का पद है। एतावान ज्ञान विषय किम प्रलापा करिष्यति, महाभारत का श्लोक है। इतना ही ज्ञान का विषय है, और तो बाकी सारा प्रलाप मात्र है, वाणी का, केवल वाणी की बस वो है। तो ये आर्जव अनार्जव की बारे में मैंने आपको बता दिया कि आर्जव का मतलब सरलता, अनार्जव मतलब कुटिलता। जिम्हम पापम अनार्जवम, ये सब पर्यायवाची हैं। तो अनार्जव इससे क्रमण को विशेषित कर रहे हैं, क्रमण को विशेषित कर रहे हैं। अनार्जव कुटिलता युक्त क्रमण हो, अनार्जव लक्षण जो क्रमण है वहाँ प्रत्यय होता है, न क्रमण मात्र में। क्रमण मात्र में प्रत्यय नहीं होता है। क्रमण का मतलब तो आगे बढ़ना, अच्छे रास्ते पर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसको यहाँ पर वो नहीं कहेंगे, प्रत्यय नहीं करेंगे। कष्टाय क्रमणे, ये तादर्थ में चतुर्थ है क्या जी? अनार्जव विशिष्ट क्रमण अर्थ में, यहाँ पर क्रमण है, ये क्रमण का अर्थ विशेष अर्थ लिया है, मानी गलत रास्ते में क्रमण। कुल मिलाकर यूँ कह रहे हैं ना, चतुर्थी विभक्ति से संगतार्थता हो, क्रमण के साथ संगतार्थता भी देखी जाएगी, कष्ट की, कष्टाय की, किसके साथ संगतार्थता, संबद्धार्थता, चतुर्थी समर्थ के साथ किसकी, क्रमण अर्थ की, हैं? और उसको अनार्जव के द्वारा विशेषित कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सूत्र में क्रमणे जो पढ़ा है ना, ये अनार्जव विशिष्ट क्रमण होना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कष्टाय निर्देश से ये बात निकल रही है। क्रमण शब्द पाद विहरण अर्थ में प्रसिद्ध है, मतलब आगे गति करना, तो उतने मात्र में प्रत्यय नहीं होता है। अनार्जव कौटिल्य और अनार्जव शब्द अनाकरण रूप क्रमण में समाप्त हो रहा है। अनार्जव जो शब्द है वो ऐसा क्रमण जो अनार्जव है। क्रमण तो उत्साह मात्र होता है, जैसे व्याकरण अध्ययनाय क्रमते उत्साहते, व्याकरण अध्ययन के लिए कोई व्यक्ति उत्साहित हो रहा है, क्रमते अर्थ निकल रहा है, व्याकरण अध्ययनाय
क्रमते उत्सहते, हैं? अनार्जव जो शब्द है अनाकरण रूपे क्रमणे पर्यवस्यति, अर्थवशात। अनार्जव जो शब्द है वो अनाकरण रूप क्रमण में, अनाकरण क्या होता है? यहाँ पर पद्मंजरी ने ईतु अनार्जव शब्दो अनाकरण रूपे क्रमणे पर्यवस्यति इत्यर्थात। पर्यवस्यति, पर्यवस्यति अर्थात, अर्थापत्ति से, अर्थवशात। अर्थवशात जो अनार्जव है, अनार्जव तीन न्यासकार ने जिह्वम पापम अनार्जवम अनर्थांतरम। अनर्थांतर का मतलब होता है पर्यायवाची। जिह्व, पाप और अनार्जव ये पर्यायवाची हैं। तो अनार्जव के द्वारा क्रमणे ये विशेषित कर रहे हैं। गलत छप रहा है न्यास में। ततो अनार्जव इत्यनेन क्या लिखा है? क्रमेण लिखा है ना, तो इसको क्रमणे लिखो। क्रमणे विशेषिते सति अनार्जव लक्षण यत क्रमणम। अनार्जव विशिष्ट जो क्रमण है वहाँ प्रत्यय जहाँ शब्द शक्ति स्वभाव से ऐसा समझो, या यहाँ पर जो है ये विशेष विषय जो है, क्रमण का विशेष विषय व्याख्यान से निर्धारित किया गया है। जो कष्ट शब्द से प्रत्यय कर रहे हैं, तो ये प्रकृति जो है यहाँ चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द ली गई है। इस कारण से क्रमण जो है वो अनार्जव विशिष्ट कष्ट युक्त होना चाहिए। कष्ट के लिए कोई गति कर रहा है, कष्ट पाने के लिए, दुख पाने के लिए। कष्ट का मतलब कृच्छ्र गहनयो कषा, कृच्छ्र अर्थ में यहाँ पर कष्ट शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कष्ट पाने के लिए, दुख पाने के लिए कोई व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ रहा है। दुख पाने के लिए आगे बढ़ेगा तो वो कुटिलता युक्त तो कुछ गति करेगा, तभी होगा, दुख तभी मिलेगा। तो इस तरह से ये हो रहा है। कृच्छ्र जो है दुख है, और कष्ट भी कृच्छ्र गहनयो कषा। और यहाँ पर दुख का कारण जो पाप कर्म है वो शब्द कष्ट शब्द से लिया गया है। कृच्छ्रम पापम कर्म कर्तुम उत्सहते। पाप कर्म करने के लिए जो उत्साहित हो रहा है, वृत्ति सर्गदायनेषु क्रमा क्रमते उत्सहते, हैं? और यदि हम उत्साह रहित होकर के करें, पापम कर्म कर्तु कामा कुटिलम आचरती, तो वहाँ कोई उत्साह नहीं है, लेकिन पाप कर्म करने के लिए कुटिल आचरण कर रहा है। तो इस तरह से कष्टायते का इतना अर्थ होता है। हाँ, तो कष्टाय कर्मणे क्रामति का मतलब है कष्ट कर्म करने के लिए, दुख का कारणभूत जो पाप कर्म, उसको करने के लिए दुख और उसका कारण पाप कर्म। दुख तो एक फल है, कार्य है, उसका कारण जो है वो पाप कर्म है। तो कष्टाय कर्मणे क्रामति का अर्थ है दुख का कारण जो पाप कर्म है, उस पाप कर्म को करने के लिए कुटिल आचरण कर रहा है। हैं? दुख का कारण पाप कर्म को करने के लिए कुटिल आचरण कर रहा है, ये कष्टायते का अर्थ है। कष्ट कर्म के लिए, दुख कर्म के लिए, दुख पाने के लिए जो दुख का कारणभूत कर्म है, उसके लिए क्रामति कष्टायते। यहाँ पर जो अर्थ दिया है कष्ट शब्दात चतुर्थी